हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरआरटी कोचिंग क्लासेज में, जहां पर पढ़ाई होती है बहुत आसान और समझदारी के साथ। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट सेकंड, जिसमें हम पढ़ेंगे भाज्य और अभाज्य संख्याएं, सम और विषम और डिविजिबिलिटी रूल यानी भाजकता के नियमों को। ठीक है, इसी के साथ शुरुआत करते हैं। नंबर सिस्टम का पार्ट सेकंड में सबसे पहले पढ़ते हैं अपन भाजक मतलब भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। अब ये कौन से नंबर होते हैं? भाज्य संख्याएं क्या होती है? भाज्य संख्याएं भी होती है वे संख्याएं जो एक स्वयं उसी के अतिरिक्त किसी और का भाग नहीं जाता हो। वह संख्या जिसमें या तो एक का भाग जाता है या फिर उसी संख्या का भाग जाता है, इसके अलावा किसी और का भाग नहीं जाता, वो संख्या होती है भाज्य संख्या। ठीक है, तो जैसे कि अपन लेके चलते हैं, जैसे दो है। दो में किस किस का भाग जा रहा है? जो दो है अपने पास, दो में किस किस का भाग जा रहा है? दो में या तो एक का भाग जा रहा है, एक का तो सब में जाता है ना, या तो एक का जा रहा है या स्वयं इसी का जा रहा है। दो में या दो का ही जा रहा है बस, इसके अलावा किसी और का थोड़ी जा रहा है, नहीं जा रहा है ना। तो ये है अपने पास भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या कौन सी है? एक दो है। ऐसे ही तीन में भी तीन का जाएगा या फिर एक का जाएगा और किसी का नहीं जाएगा। तीन के बाद क्या चार भाज्य संख्या होगी? चार भाज्य संख्या होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, क्योंकि चार में दो का भी भाग जा रहा है ना। तो चार में दो का भाग जा रहा है, तो ये भाज्य संख्या नहीं होगी। फिर क्या आएगा? पांच है, फिर 7 है, फिर 8 नहीं है, 9 नहीं है, फिर 10 नहीं है, फिर क्या है? 11 है, 13 है, और 13 के बाद 17 है, 19 है, ऐसे अनंत तक। ठीक है, ये होती है अपने पास भाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं का भाग जाता हो, भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, ये है अपने भाज्य संख्या है। अब है अभाज्य संख्या। अब कौन सी आ गई? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। अब अभाज्य संख्या कौन सी होगी? अभाज्य संख्या कौन सी होगी? भाज्य संख्या को छोड़ दो, सारी की सारी अभाज्य संख्या है ना। अब अभाज्य संख्या को क्या बोलेंगे अपन? अगर अभाज्य संख्या को कोई पूछेगा कि अभाज्य संख्या क्या होती है, तो अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या यानी वे संख्या जिनमें एक और स्वयं, यानी एक का तो भाग जाता है सब में, और स्वयं का भी सब में जाता है, लेकिन इसके अतिरिक्त और का भी भाग जाता हो। स्वयं के अतिरिक्त किसी और का भी भाग जाता हो, किसी और का भी भाग जाता हो, ये होती है अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, अब अभाज्य संख्याओं में देखो कौन कौन सी हो गई। 4 हो गया, 4 में 2 का जा रहा है ना। फिर 5 नहीं है, 6, फिर 8, 9, 10, 12, 14, ऐसे अनंत तक। ये हो गया अपनी अभाज्य संख्या। अब इसमें देखो अपने एक नहीं आया, यानी जो एक होता है वो एक ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। ठीक है। अब एक चीज और देखो, इसमें
जो अपने भाज्य संख्या है ना, भाज्य में 2 को छोड़ के सभी संख्याओं को देखो, 2 को छोड़ दो और सभी संख्याओं को देखो, जैसे 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसे अनंत तक जितनी भी संख्या आएगी वो सब विषम संख्या आएंगी, है ना। तो 2 को छोड़कर सारी की सारी विषम संख्याएं होती है, सारी की सारी विषम संख्याएं होती है किसमें, भाज्य संख्या में, किसमें, भाज्य संख्या में, है ना। तो इसमें केवल 2 विषम संख्या होती है, किसमें, भाज्य संख्याओं में। केवल जो दो है ये विषम संख्या है, जो 2 है वो सम संख्या है और सारी की सारी क्या है, विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। ठीक है, आई बात समझ में ये दोनों। अब लेंगे अपन दूसरा सम और विषम। सम संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, सम संख्या वो होती है जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता हो। सम को क्या बोलेंगे, इवन नंबर, इवन नंबर। तो सम संख्या कौन सी होती है, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो। वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो, जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो, सम संख्या कहलाती है, सम संख्याएं कहलाती है। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, है ना, और एक 0 भी ले लो, तो ये संख्या क्या आएंगी, सम संख्या आएंगी। तो सब या तो ये देखो भाई 2 का भाग इसमें पूरा पूरा भाग जाता हो, या फिर इसमें अपन क्या देख लें भाई, कोई भी संख्या हो जिसमें इकाई का अंक, जिसमें इकाई का अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। इनमें से अगर इकाई का अंक है 0, 2, 4, 6, 8 में से, तो वो संख्या कैसी है, सम संख्या कहलाएंगी। ठीक है, ऐसे ही विषम संख्या ले लो, विषम संख्या यानी ओड नंबर। अब ओड नंबर क्या कहलाएगा, वे संख्या जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो, 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो, वो विषम संख्या कहलाएंगी। जैसे कि 1 हो गया, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ऐसे डॉट डॉट अनंत तक। ये सारी संख्या क्या है, विषम संख्या है, जिसमें कि 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है ना। या फिर इकाई का अंक देख लो, 0, 2, 4, 6, 8 है, 0, 2, 4, 6, 8 है, तो वो सम संख्या है। और इनके अलावा और संख्या है, तो वो कौन सी संख्या आएंगी, वो कहलाएंगी विषम संख्या कहलाएंगी। ठीक है, ये हो गया अपना सम और विषम। अब पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट भाजकता के नियमों को। अब भाजकता के नियमों को अच्छे से समझना। भाजकता के नियम हर जगह काम आएंगे। जब भी अपन भाग देंगे तो भाग देने में क्या है, थोड़ा मतलब अपन हिचकिचाते हैं, या फिर अपन को पता नहीं लगता कि इसमें किसका भाग जाएगा। जैसे गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड में पता नहीं लगता ना अपन किसका भाग जाएगा इसमें। तो किसी में जो छोटी संख्या है तो उसमें पता चल जाता, वही चला जाएगा। लेकिन अगर बड़ी संख्या आ गई तो उसमें अपन को पता नहीं लगता कि इसमें किसका भाग जाएगा और किसका नहीं जाएगा। तो इससे को अपन देखेंगे भाजकता के नियम से, है ना, डिविजिबिलिटी रूल एंड भाजकता के नियम। अब तक आप लोगों ने पढ़ा होगा भाजकता के नियम ओनली 7-8 तक, है ना। मैं पढ़ाऊंगा 1 से 20 तक टोटल। तो 1 से 20 तक क्या होता है, जैसे एक है तो 1 का तो अपन को पता ही है, 1 का तो कुछ नहीं है, 1 का तो 1। अब 1 का भाजकता का नियम क्या है, 1 है तो 1 का तो सब में जाता है। 1 का भाजकता का नियम तो यानी 1 का तो सभी में जाता है। अब लो 2। अब 2 में क्या है, क्या कैसे पता लगेगा 2 का भाग जा रहा किस संख्या में नहीं जा रहा, कैसे पता लगेगा, जिसमें कि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, ये इकाई का अंक हो, ये इकाई का अंक हो, तो उसमें पता चल जाएगा अपन को कि 2 का भाग जा रहा या नहीं जा रहा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लो, इसमें इकाई का अंक क्या है, 6 आ रहा है, तो इसमें 2 का भाग जाएगा, है ना। ऐसे ले लो, जैसे कि ये ले लेते हैं 8, 458। तो 458 में 2 का भाग जाएगा पूरा पूरा। क्यों, क्योंकि
8 का अंक है, इकाई का अंक 8, तो इसमें भी जाएगा 2 का पूरा पूरा भाग। अब देखो 3 का भाग क्या है, 3 का ये है सभी जो डिजिट है, कोई भी संख्या है, किसी भी संख्या के सभी डिजिटों का सम, यानी सभी डिजिटों का जो जोड़ आएगा उसमें अगर 3 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। कैसे? संख्या के सभी डिजिट का सम, सभी डिजिट का सम में 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा, उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। कैसे? जैसे कि देखो, जैसे कि अपने पास ये संख्या है 639। अब अपन को इसमें पता लगाना है कि 3 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा है ना। कैसे पता लगाएंगे? क्या करेंगे, जितनी संख्या है, जितने जो इसमें डिजिट है, उन सभी डिजिटों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। सभी डिजिटों को जोड़ेंगे, जोड़ो 6 में और 3 और 9, यानी 6 और 3 9 हो गया, 9 और 9 कितना हो गया 18। क्या 18 में 3 का भाग जा रहा है? जा रहा है। 3 9 में 18, 3 6 18, कितने बार जा रहा है? 18 में कितने जा रहा है? 3 6 18, कितने बार गया? 6 बार, यानी पूरा पूरा भाग जा रहा है 3 का। किसमें? इस संख्या के डिजिट के योग में जा रहा है ना। तो इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। चेक कर लो, जैसे 600 कितना है 39, 639 में 3 का भाग देके देख लो। 3 दूनी का 6, 3 एक कम 3 और 9, यानी 3 तिया 9 गया पूरा पूरा भाग। ऐसे अपन को भाजकता के नियम से ये पता लग जाएगा कि इसमें किसका भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। 3 का लग गया पता, अभी लगाओ 4 का। अब 4 का पता कैसे लगेगा? 4 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा कैसे पता लगेगा? जो लास्ट का डिजिट है, यानी किसी भी संख्या के इकाई का अंक में, इकाई के अंक में 4 का भाग जाता है, इकाई का अंक में 4 का भाग जाता है तो उस संख्या में 4 का भाग जाएगा, है ना। जैसे कि कोई संख्या आ गई, उसके इकाई का अंक में अगर 4 का भाग जा रहा है, अगर इसके इकाई का अंक में 4 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। कैसे? कोई भी संख्या ले लो, जैसे मैं ये ले लेता हूँ, इसमें इकाई का अंक क्या है 8। अब इस 8 में 4 का भाग देंगे तो 4 का भाग जा रहा है, 4 दूनी 8, तो इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। देख लो चाहो तो, जैसे 4 का भाग दो इसमें, 4 एकम 4, फिर 6, 4 एकम 4, कितना बच गया? 2 बच गया। इधर 8 उतार लेंगे तो 28, 4 7 28, जा रहा है ना पूरा 4 का भाग, जा रहा है नहीं जा रहा? हाँ, तो ऐसा पता लग जाएगा अपन को इसमें 4 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। ठीक है, ये हो गया अपना 4 का भाजकता का नियम, है ना। 1 से 4 हो गया। अभी अपन पढ़ेंगे 5 से। अब 5 का क्या होगा? 5 के भाजकता का नियम क्या होगा? 5 के भाजकता का नियम, 5 के भाजकता का नियम क्या होगा बताओ? 5 का भाजकता का नियम क्या होगा? अब 5 के भाजकता के नियम में अपन को कुछ नहीं देखना, उसमें इकाई का अंक 0 और 5 हो तो उसमें 5 का भाग जाएगा। तो इकाई का अंक क्या हो? इकाई का अंक उसमें होना चाहिए 0 और 5। अगर इकाई का अंक 0 और 5 है तो उसमें 5 का भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे कि कोई संख्या ले लो, अपन ले लेते हैं ये संख्या 560, इसमें 0 है तो इसमें भाग देकर देख लो 5 का भाग जाएगा। कैसे? चेक करो, 560 में 5 का भाग दो, 5 एकम 5, फिर 6, 5 एकम 5, 1 और 0, यानी 5 दूनी का 10, जा रहा पूरा पूरा भाग, है ना। तो ऐसे अपन को पता लगेगा कि 5 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा। तो 5 का भाग के लिए अपन क्या करेंगे? उसके इकाई का अंक देखेंगे 0 और 5 है या नहीं। अगर 0 और 5 है तो उसमें 5 का भाग जा रहा है, नहीं तो नहीं जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपना 5 के भाजकता का नियम। अब देखो 6 के भाजकता का नियम। अब 6 के भाजकता का नियम क्या कहता है? 6 के भाजकता का नियम क्या कहेगा? 6 का भाजकता का नियम ये कहेगा कि जिसमें 2 में 3 दोनों का भाग जा रहा हो,
6 का भाजकता का नियम क्या कहेगा, जिसमें अगर अपन ने देख लिया 2 और 3 के भाजकता का नियम देख लिया, अब अपन को पता लग जाएगा भाई इक्कीस संख्या में 2 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा। कैसे पता लगेगा, इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, इनमें से कोई भी संख्या है तो उसमें 2 का भाग जाएगा। तो अगर उसमें 2 का भाग जा रहा है और उसमें 3 का भाग और जा रहा है, तो 3 का भाग के लिए क्या करेंगे, सभी डिजिटों का सम करके उसमें 3 का भाग दे के देख लेंगे। अगर 3 का भाग सभी डिजिटों के सम में जा रहा है तो उस पूरी संख्या में भी 3 का जाएगा। यानी पता लग गया अपन को 2 का भी जा रहा है, उसमें 3 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है और 3 का भी जा रहा है, तो उसमें 6 का भाग जाएगा ही जाएगा। ठीक है, कैसे, जैसे कि मान लो अपन ले लेते हैं कोई भी संख्या, कोई भी संख्या लो, 6, 4, 10, ये ले लो, ये हो गया 642। क्या अब अपन को इसमें पता लगाना है क्या इसमें 6 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, इसको मैं पता लगाना है कि 6 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो 6 का पता लगाने के लिए क्या करेंगे अपन, 6 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, पहले देखेंगे 2 का भाग जा रहा है कि इसमें, इकाई का अंक देखो, क्या 0 है, क्या 2 है, क्या 4 है, क्या 6 है, 8 है, तो क्या है इसमें इकाई का अंक कितना है, 2, तो 2 है तो इसमें 2 का भाग जा रहा है। अब 3 का देखेंगे, 3 का देखो, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 में 3 का भाग दो, 3 चौका 12, 12 जा रहा सम में भाग, मतलब इसके सम में भाग जा रहा है नहीं जा रहा, इसके सम में भाग जा रहा है तो इसमें 3 का भाग जाएगा, है ना। तो 2/3 का भाग इसमें जा रहा है तो इसमें 6 का भी भाग जाएगा ही जाएगा। आई बात समझ में। तो ये ऐसे पता लगाएंगे अपन 6 से भाजकता का नियम में, यानी 6 से भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, पता लग गया 6 का। अब करेंगे अपन 7 का, है ना। तो 7 का अच्छे से समझो, 7 का कोई बताता नहीं है, ध्यान रखना, है ना। 7 का के भाजकता का नियम, 7 के भाजकता का नियम, तो 7 के भाजकता का नियम क्या कहेगा, 7 का भाजकता का नियम ये कहता है कि जो इकाई का अंक है उस इकाई के अंक को 2 से गुणा करके, जो इकाई का अंक है उसको 2 से गुणा करके जो संख्या बची है उसमें से उनको घटा दो, है ना। उनको घटाने के बाद अगर जो संख्या अपने पास बच रही है उसमें अगर 7 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। अब कैसे पता लगाएंगे अपन, ऐसे कैसे पता लगाएंगे, जैसे ले लो कोई भी अपने पास कोई संख्या ले लो, जैसे ये संख्या ली है मैंने 721, ये संख्या ली है, इसमें मेरे को पता लगाना है कि इसमें 7 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। कैसे पता लगाएंगे, इकाई का अंक लेंगे, इकाई का अंक ले लो 1 को अपन करेंगे 2 से गुणा, किससे, 2 से गुणा, कितना आया 2। अब बचा कितना अपने पास 72। अब इस 72 में से अपन घटाएंगे जो आया अपने गुणा करने पे उसको, यानी इस 72 में से किसको घटाएंगे, इस 2 को घटा दो, कितना आया 70। क्या 70 में 7 का भाग जा रहा है, 7 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा, जा रहा है ना, 7 का भाग जा रहा है 10 बार, है ना। तो इस पूरी संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। आई बात समझ में, 7 के भाजकता का नियम में आई बात समझ, ठीक है। 7 का भाजकता कोई बताता नहीं है वैसे, है ना, और थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा। भाजकता का नियम, 7 का भाजकता का नियम। अब कोई और देख लो, अपने कोई और देख के चलते हैं। जैसे मान लो ये है 147, ये संख्या अपने पास 147, चलो बड़ा ले लो, 1477 ले लिया अपन ने, ये संख्या है। अब इसमें अपन को क्या पता लगाना है कि इसमें 7 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, लगाओ पता। इकाई का अंक लो 7 है तो 7 को 2 से गुणा करो, 7 दूनी का 14। अब इस 14 को अपन क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, घटा दो, 3 बच गया, इधर 3 बच गया और इधर 133 बच गया, है ना। अभी भी देखो अपन को बड़ा लग रहा है ना, या तो इसमें देख के देख लो डायरेक्ट भाग, या जा रहा है कि 7 का नहीं जा रहा, जा रहा है नहीं जा रहा, बताओ, नहीं जा रहा ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, दोबारा ये इकाई का अंक लेंगे 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी का 6। अब 13 में से क्या घटाएंगे, इस 6 को घटा देंगे, कितना बचा बताओ, 7 बच गया। अब 7 में भाग जा रहा है नहीं जा रहा, जा रहा है ना 7 में भाग, है ना। तो ऐसे कितनी भी बड़ी संख्या हो उसमें भी अपन देख सकते हैं। तो क्या करेंगे, इकाई का अंक को 2 से गुणा करेंगे, फिर उसमें से घटाएंगे,
फिर इकाई के अंक को 2 से गुणा करेंगे, फिर उसमें से घटाएंगे, है ना। इकाई का अंक को 2 से गुणा करते रहेंगे और उसमें से घटाते रहेंगे, है ना। तो ऑटोमेटिक आ जाएगा अपने। अगर 7 के भाजकता का नियम को मैं दोबारा समझाता हूँ। 7 के भाजकता का नियम, अब देखो इसमें समझ नहीं आई होगी सही से। जैसे मान लो मैंने लिया था 1477, ये तो लिया था। अब इसमें क्या करना है, इकाई का अंक को 2 से गुणा करके इसमें से घटाते जाना है ना। तो घटाओ, 7 दूनी का 14। अब इसको मैंने 2 से गुणा किया, 7 दूनी 14, यानी 147 में से मैंने 14 घटा दिया, कितना बचा 133। अब दोबारा इकाई का अंक, मतलब जब तक करना है जब तक कब तक ये 2 अंक न रह जाए, है ना। 2 अंक तक होना चाहिए। फिर 3 में करना, 2 का भाग 3 दूनी का 6। अब 13 में से घटाएंगे 7। अब 7 में देख लेंगे भाग, बस हो गया, है ना। तो ऐसे करना है। अब कोई भी एक एग्जांपल और लाओ, चलो बताओ, एग्जांपल बताओ, आप बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से, कौन सा एग्जांपल लूँ, बताओ। जैसे मैंने ये लिया 847। अब इसमें देखो, इसको 2 से गुणा करना है, यानी 84 को 2 से गुणा किया, कितना आया 7 दूनी का 14। अब इसमें से इसको घटाएंगे, कितना आया बचा 70। अब 70 में 7 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, जा रहा है ना। तो इस पूरी संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। ये होता है अपने 7 के भाजकता का नियम, ठीक है। अभी अपन पढ़ते हैं दूसरा, यानी 8 से भाजकता का नियम। अब क्या पढ़ेंगे अपन, 8 से भाजकता का नियम। अब 8 से भाजकता का नियम पढ़ो। 8 से भाजकता का नियम, 8 से भाजकता का नियम क्या होता है, 8 से भाजकता का नियम क्या होता है, 8 से भाजकता का नियम क्या होता है। 8 से भाजकता का नियम ये होता है, लास्ट की 2 संख्या लेनी है, उसमें 8 का भाग जा रहा है, तो उस पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। जैसे मैं लेके चलता हूँ, मैंने ये संख्या ले ली 86,572। अब अपन को इसमें पता लगाना है कि 8 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। कैसे पता लगाएंगे, लास्ट के 2 अंक ले लेंगे। लास्ट के कितने अंक लेंगे, ये 2, ये लास्ट के 2 अंक ले लिया हमने। लास्ट के 2 अंक कितना हो गया 72। अब इस 72 में क्या 8 का भाग जा रहा है क्या, 8 का भाग दे के देखो, क्या 72 में 8 का भाग जा रहा है। 8 नाम में कितना होता है 72 होता है ना, 8 नाम में 72 होता है, जा रहा है पूरा भाग। तो इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा, तो इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। आई बात समझ में, 8 का भाग जाएगा। तो ऐसे है 8 से भाजकता का नियम में। अब ऐसे 9 से भाजकता का नियम क्या बोलता है, 9 से भाजकता का नियम, 9 से भाजकता का नियम। अब 9 से भाजकता का नियम जैसे अपन ने 3 का पढ़ा था ना, बस सेम है। 3 का भाजकता का नियम भी 9 के भाजकता के नियम की तरह ही है। तो 9 के भाजकता के नियम में क्या करेंगे, जो अपने पास संख्या है उन संख्याओं को सबके डिजिट को सम कर लेंगे, और उसमें अगर 9 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। जैसे कि मैं लिख के चलता हूँ 981। अब इसमें मेरे को पता लगाना है इसमें 9 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। क्या करूंगा, डिजिट का सम करूंगा, यानी 1 और 8 9, 9 और 9 18, कितना आ गया 18। क्या 18 में 9 का भाग जा रहा है, जा रहा है, 9 दूनी का 18 जा रहा है ना पूरा भाग। तो इस पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा, चाहो तो चेक करके देख सकते हो, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये होता है अपने 9 से भाजकता का नियम। अब 10 से भाजकता का नियम में क्या करेंगे, 10 से भाजकता का नियम में इकाई का अंक 0 आ रहा है तो उसमें 10 का भाग जाएगा। तो इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है, ये तो सबको आता है कि 10 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, ठीक है। अब लेते हैं अपन दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट भाजकता का नियम, 11 से भाजकता का नियम। क्या है 11 से भाजकता का नियम, 11 से भाजकता का नियम। अब इसको समझना अच्छे से। 11 से भाजकता का नियम क्या है, जब मान लो अपने पास कोई भी संख्या दे रखी है अपन को, जैसे 1 to 1 यानी 121 दे रखा है, क्या 121 दे रखा है। अब इसमें क्या करना है, 11 से भाजकता के नियम में अपन को इवन और ओड, यानी एक संख्या को छोड़कर एक संख्या को लेना है और उन सबको सम करना है। उन सब का सम करके उन दोनों संख्या को घटा देनी है। अगर घटाने पे 0 आ रहा है या 11 आ रहा है, या तो 0 आ रहा है या
11 आ रहा है तो उस पूरी संख्या में 11 का भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। जैसे कि इस संख्या को लो, जैसे मैंने इसको लिया, अब इसमें देखो एक संख्या को छोड़ के एक, यानी इसको ले लो, फिर इसको छोड़ दो, फिर इसको ले लो, एक फिर एक दो, यानी ये 2 ले लिया, ठीक है। अब ये 2 ले लिया, फिर ये 2, ये तो बचा, और अगर और बचा होता तो यहाँ पे ये लेते, इनको जोड़ते, यानी 2, तो 2 माइनस 2 करेंगे, कितना आएगा 0। क्या 0 और 11 क्या क्या आना चाहिए, 0 और 11, या तो 0 आना चाहिए 11 आना चाहिए, तो 0 आ रहा है ना, इसमें 0 आ रहा है तो इसमें 11 का भाग जाएगा, है ना। या तो 0 आ जाता है या 11 आ जाता तो ठीक है। अब जैसे मान लो मैं कोई भी एक संख्या ले लेता हूँ, मैं मेरे हिसाब से कोई एक संख्या ले रहा हूँ, जैसे इतनी बड़ी संख्या ले ली मैंने, मैंने इतनी बड़ी संख्या ले ली। अब मेरे को इसमें पता लगाना है कि इसमें 11 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। चलो 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से करके बताओ, और जल्दी से कमेंट बॉक्स में जैसे किसका जल्दी आंसर आ रहा है उसी का नाम लूंगा मैं, जल्दी जल्दी बताओ। इसमें 11 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, बताओ जल्दी से। अपन ने जैसे ऐसे किया ऐसे करना है, इसको करो। देखो क्या करेंगे अपन, एक संख्या छोड़ के एक संख्या लेंगे, यानी ये संख्या ये संख्या, ये 3 संख्या अलग से ले लेंगे, और ये संख्या और ये संख्या, ये 3 संख्या अलग से लेंगे। तो इन संख्याओं को जोड़ो और इन संख्याओं को जोड़ो, 6 और 6 12, 12 और 8 20, माइनस, और 7 और 5 12, 12 और 7 19, 20 में से 19 घटाएंगे, कितना बचा 1। क्या 0 और 11 है, नहीं है ना, क्या है 1 है, तो इसमें 11 का भाग नहीं जाएगा। तो इसमें क्या है, 11 का भाग नहीं जाएगा। जब यहाँ पे 0 और 11 आ जाए तो ही 11 का भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। आई बात समझ में। तो ये होता है अपने 11 से भाजकता का नियम। आई बात समझ में, ये हो गया अपने 11 से, ठीक है। अभी देखो 12 से भाजकता का नियम क्या बोलता है। 12 से भाजकता का नियम बोलता है कि जिस वह संख्या जिसमें 3 व 4 का भाग जा रहा हो, वह संख्या जिसमें 3 व 4 का भाग जा रहा है तो उसमें 12 का भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो अपन ने 3 और 4 का पढ़ा है, 3 और 4 का नियम पढ़ लिया, तो 3 और 4 का अगर आता है अपन पे तो अपन को पता लग जाएगा 12 का भी, नहीं तो नहीं लगेगा। तो 3 और 4 का पता है अपन को, पता है ना। 3 का क्या है, 3 का क्या है, वे संख्याओं के सभी डिजिटों का सम अगर 3 से भाग जा रहा है उसमें तो 3 का भाग जाएगा, यानी संख्या के डिजिटों का सम में अगर 3 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। ये होता है ना 3 का, ठीक है। तो 3 का पता लग गया। और 4 का क्या बताया मैंने, इकाई का अंक में अगर 4 का भाग जा रहा है तो उसमें पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। तो ये तो 3 और 4 का पता लग गया, अपन ने पढ़ भी लिया नियम, है ना। तो इसमें अपन को पता लग जाएगा कि 12 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, ठीक है, पता लग जाएगा। भाजकता का नियम, 13 से भाजकता का नियम क्या होता है। नेक्स्ट 13 से भाजकता का नियम, 13 से भाजकता का नियम, 13 से भाजकता का नियम क्या है। 13 से भाजकता का नियम, तो 13 से भाजकता का नियम क्या है कि इकाई का अंक में, यानी जो लास्ट का अंक है इकाई का अंक, उसमें 4 से गुणा करके, 4 से गुणा करके जो अपने पास संख्या बची हो उसमें ऐड कर देना है, करके शेष फल में जोड़ देना है, शेष फल में जोड़ देना है, तो आ जाएगा। अब जैसे कि अपन लेते हैं, चलो कि एक संख्या लूँ मैं 247। अब इसमें अपन को पता लगाना है कि 13 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा। क्या करूंगा मैं, इकाई का अंक में 4 का गुणा करूंगा, यानी इकाई का अंक कितना है 7, 7 में गुणा करूंगा 4 का, 7 चौका 28। अब 28 को क्या करूंगा मैं, जो अपने पास बचा है उसमें ऐड कर दूंगा, 8 और 4 12, 2 और 2 4 और 1 5, 52। क्या 13 का भाग जा रहा है 52 में, 13 चौका 52 जा रहा है। तो इस 247 में भी 13 का भाग जाएगा। तो ये नियम होता है अपने 13 का भाजकता के नियम, ठीक है। एक नेक्स्ट ले लेता हूँ, इसको सबको पता है कि इसमें 169 कि इसमें 13 का भाग जा रहा है, सबको पता है क्योंकि ये 13 का स्क्वायर होता है ना। तो इसमें अपन को पता लगाना है कि इसमें 13 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। कैसे पता लगाएंगे, वही इकाई का अंक में क्या करेंगे, 9 का गुणा करेंगे, 9 4 से गुणा करेंगे, यानी 9 चौका 36 होता है। अब 36 को क्या करूंगा मैं, जो संख्या बची है 16, उसमें
36 को जोड़ दूंगा, 6 6 12, 3 और 1 4 और 1 5, 52, 13 चौका 52 जा रहा है ना 13 का भाग। तो इस पूरी संख्या में 13 का भाग जा रहा है, पता है ना, ठीक है, आई बात समझ में। तो 13 का भाजकता का नियम में, ठीक है, 13 का भाजकता का नियम किसी ने बताया नहीं होगा, ठीक है। अभी देख लो ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक और बहुत मतलब ये देख लो सेकंडों वाले ट्रिकों को जानने के लिए RRT कोचिंग क्लासेज के साथ जुड़े रहिए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन 14 के भाजकता का नियम। 14 का भाजकता का नियम, 14 का भाजकता का नियम क्या होता है? 14 का भाजकता का नियम क्या होता है? 14 में किस किस का भाग जा रहा है? 2 का और 7 का। तो 2 का पढ़ लिया अपन ने, 7 का पढ़ लिया, नियम पढ़ लिए ना। तो अब 2 का चेक कर लेंगे और 2 का चेक कर लेंगे और 7 का चेक कर लेंगे, तो उसमें 14 का भाग जा रहा है, नहीं तो नहीं जाएगा। ये तो होता है। तो 2 का तो अपन को पता है, जिसके इकाई का 0 2 4 6 8 हो, वो हो गया 2 का। और 7 का क्या बताया मैंने? 7 का में क्या बताया? इकाई के अंक में इकाई को अंक को 2 से गुणा करके, 2 से गुणा करके जो शेषफल बचा है उसमें से घटा दो। ये तो बताया मैंने। 7 के भाजकता के नियम में क्या बताया मैंने? इकाई के अंक को 2 से गुणा करके जो शेषफल बचा है उसमें से घटा दो। अगर उस संख्या में 7 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में भी 7 का भाग जाएगा, ठीक है। ये अपने 7 का नियम पढ़ा था और 2 का नियम पढ़ा है, 14 का नियम आगे ऑटोमेटिक, ठीक है। अभी पढ़ेंगे अपन 15 का। 15 का तो 15 का में क्या है? 15 किस किस से भाग जा रहा है? 3 से और 5 से। 3 पंजे 15 होता है ना। तो अपन ने पढ़ा था रूल, 3 का पढ़ लिया और 5 का पढ़ लिया। 3 का में क्या है? सभी डिजिटों का सम 3 से भाग जा रहा है अगर सम में, तो उसमें पूरी में 3 का जाएगा। और 5 का अगर इकाई का 0 और 5 है तो उसमें 5 का भाग जाएगा। तो 3 और 5 का जा रहा है तो उस पूरी संख्या में 15 का भी जाएगा, ठीक है। ये आई बात समझ में। अब है 16। अब 16 में क्या है? 16 का नियम में यही है। 16 में क्या होता है? 4 गुना 4, यानी किसी अगर उस संख्या में 4 का भाग जा रहा है, अपन को 4 का देखना बस। अगर उस संख्या में 4 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में 16 का भाग जाएगा ही जाएगा। आई बात समझ में। तो 16 का तो अपन को पता लग गया, अपन को 4 का पता लग गया, 16 तो ऑटोमेटिक जा रहा है, ठीक है। तो 16 का भाजकता का नियम पता लग गया। अब देखो अपने 17 का भाजकता का नियम। सब लोग अटकते होंगे 17 का। अपन जैसे कोई संख्या आ जाती है उसमें पता नहीं लगता, भाई 13 तक अपन चेक कर लेते हैं, अधिकतर कर लेते, अधिकतर तो चेक करते हैं अपन 12 तक, है ना। 13 तक भी अपन चेक करते हैं भाग दे के। 13 का भाग दिया, फिर पूरा भाग दिया। अगर उसमें पूरे में भाग नहीं जा रहा, कितना टाइम लगेगा, है ना। तो 13 का बता दिया ना मैंने। अब 13 के बाद अपन जैसे 14 15 16 ये तक तो अपन सब कर लेते हैं, अपन को पता भी लग जाता है ना। इसके बाद आता है 17। लेकिन 17 का अपन को पता ऐसे पता नहीं लगता। अगर 17 का भाग दोगे तो ही पता लगेगा ना। अब आज मैं बताता हूँ 17 की ट्रिक। 17 की भी ट्रिक होती है, जैसे अपन नियम बताए ना मैंने, ऐसा नियम 17 का भी होता है। तो देखो 17 का में कैसे जाएगा 17 का भाग। 17 का भाजकता का नियम क्या होता है? तो 17 का भाजकता का नियम समझो अच्छे से। जैसे अपन ने देखो 7 का पढ़ा है, 13 का पढ़ा है और 17 का, ये तीनों का सेम ही होता है। तो 7 के में क्या करते हैं अपन? इकाई के अंक को 2 से गुणा करके उसमें से क्या करते हैं? घटाते हैं। 13 में क्या करते हैं? इकाई के अंक को 4 से गुणा करके उसमें जोड़ते हैं, ये तो है। और 17 में क्या करते हैं? इकाई के अंक को 5 से गुणा करते हैं और उसमें से क्या करेंगे? घटाएंगे। ये होता है अपने 17 का नियम, है ना। तो इन तीनों को थोड़ा मतलब ऐसे देख लेना कि सेम सेम होता है, बस एक 13 में जुड़ता है और दोनों में घटता है। ये 2 से गुणा होता है, ये 4 से गुणा होता है और ये 5 से गुणा होता है, ठीक है। सेकंडों में कैलकुलेशन करोगे, ठीक है ना। तो अपन देखो टाइम किस में लगता है? अपन को टाइम लगता है ओनली भाग देने में। जो अपनी कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन में अपन ने हर चीज की कैलकुलेशन जल्दी कर लेते हैं, लेकिन एक भाग ही एक ऐसा होता है जिसको अपन जल्दी नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे अब जल्दी? ऐसे करेंगे अपन जल्दी। आई बात समझ में। तो अब देखो 17 का क्या करें? 17 का में अपन सबसे पहले ऐसी संख्या लेंगे जिसको अपन को पता है कि इसमें 17 का भाग जा रहा है, ठीक है। ये मैंने संख्या ले ली है 189। अब 189 में अपन को पता लगाना है कि इसमें 17 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। बताओ, इसमें अपन को पता लगाना है कि 17 का भाग इसमें जा रहा है या नहीं जा रहा है। कैसे पता लगाएंगे?
बताओ कैसे पता लगाएंगे। चलो इसको लाओ 289 लाओ। इसमें अपन को पता है 289 17 का स्क्वायर होता है, वर्ग होता है 17 का। अब पता लगाओ कैसे पता लगाएंगे। इकाई के अंक में क्या करूंगा मैं, गुणा किससे करूंगा 5 से, यानी 9 गुणा 5 कितना आ गया 9 पंजे 45। अब 45 को क्या करूंगा मैं, इससे घटाऊंगा, इससे घटाऊंगा, यानी घटा दो, यानी 28 में से क्या घटाना है मेरे को 45 घटा दो। अब 45 बड़ा है 28 छोटा है, यानी तो उल्टा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 45 में 28 घटा दो, है ना। 15 में से 8 7 बच गया, फिर 3 में से 2 1, यानी 17। 17 में 17 का जा रहा है, तो इस पूरी संख्या में 17 का जाएगा। आगे बात समझ में, ऐसे देखते हैं अपन 17 के भाजकता का नियम। 17 तक देख लिया, 18 का पता चल जाएगा। अगर उसमें 9 का और 2 का भाग जा रहा है, 18 के हम क्या पता लगाएंगे, 18 क्या है 2 गुणा 9, यानी उसमें 9 का भाग जा रहा होगा, 2 का जा रहा होगा, तो उसमें 18 का भी जा रहा होगा। ठीक है, तो 17 का अच्छे से ध्यान रखना। 17 का ये 17 की प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक सेकंडों में निकालोगे, है ना। तो आई बात समझ में। अब रहा 19, तो 19 की अभी तक कोई ऐसी ट्रिक है नहीं है ना। तो 19 का तो अपन को भाग दे के देखना पड़ेगा, तो इसकी ट्रिक नहीं है। और 1 से 20 हो गया, 20 का अपन क्या करेंगे, अगर उसमें 2 का और 10 का भाग जा रहा है ना, तो उसमें 20 का भाग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास 1 से 20 तक के सभी भाजकता के नियम। ठीक है ना। ऐसे ही गणित को सरल रूप से समझदारी के साथ अच्छे से पढ़ने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपनी ऊंचाइयों को छूते रहिए। ठीक है, थैंक यू।